औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम मशीन लर्निंग ट्रेन टेस्ट के बारे में जानेंगे। मशीन लर्निंग में हम कुछ वाक़यात के नताइज की पेशेन गोई करने के लिए मॉडल बनाते हैं। जैसा कि पिछली वीडियोस में जहां हमने वज़न और इंजन के साइज़ का इल्म होने पर कार के CO2 के अखराज की पेशगोई की थी। ये पैमाइश करने के लिए हम आया मॉडल काफ़ी अच्छा है, हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसे ट्रेन टेस्ट कहते हैं। टेस्ट आपके मॉडल की दुरुस्तगी की पैमाइश करने का एक तरीका है। इसे ट्रेन टेस्ट कहा जाता है क्योंकि आप डेटा सेट को दो सेटों में तकसीम करते हैं। एक ट्रेनिंग टेस्ट 80% ट्रेन के लिए और 20% 20% टेस्ट के लिए। मॉडल को तरतीब देने का मतलब है मॉडल बनाएं। मॉडल की ट्रेनिंग का मतलब है मॉडल की दुरुस्तगी की टेस्टिंग करना। ट्रेन टेस्ट में तकसीम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ट्रेनिंग टेस्ट असल डेटा का 80% है। रैंडम सिलेक्शन इसमें होनी चाहिए। सेट बकिया 20% होना चाहिए, 20% होना चाहिए। ये असल डेटा सेट की तरह लगता है, लिहाजा ये एक मुनसिफाना इंतखाब होगा। ये यकीनी बनाने के लिए कि टेस्टिंग सेट बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, हम टेस्टिंग सेट पर भी एक ये यकीनी बनाने के लिए टेस्टिंग सेट बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, हम टेस्टिंग सेट पर भी एक नज़र डालेंगे। टेस्टिंग टेस्ट भी असल डेटा सेट की तरह लगता है। फिट के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन एक पोलिनोमियल रिग्रेशन होगी। पोलिनोमियल रिग्रेशन एक लाइन खींचते हैं, डेटा पॉइंट्स के ज़रिए एक लकीर खींचने के लिए हम मैटप्लोटलिब मॉड्यूल का तरीका इस्तेमाल करेंगे। और अपने कंपाइलर में लिखते हैं इंपोर्ट मैटप्लोटलिब डॉट पाइप्लॉट और आगे एलियास लिखते हैं STLT और नीचे लिखते हैं इंपोर्ट numpy और नीचे लिखते हैं numpy डॉट रैंडम और डॉट सीड आगे लिख देते हैं और फ्रांसिस का इस्तेमाल करते हैं और इसमें दो लिखते हैं पैरामीटर और इसके बाद एक वेरिएबल बनाते हैं और इसमें सेव करवाते हैं numpy डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल डॉट नॉर्मल और फ्रांसिस के अंदर 3 1 और आगे 100 लिखते हैं और इसके बाद y वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर सेव करते हैं numpy डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल और इसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर इसका भी प्लॉटिंग कर देते हैं 150 और आगे कॉमा का इस्तेमाल करते हैं और आगे लिखते हैं 40 और 100 लिख देते हैं 40 और 100 का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद क्या करते हैं जी, इसको डिवाइड करवा देते हैं x के साथ, x वेरिएबल के साथ और इसके बाद क्या करते हैं ट्रेन का डेटा लिख लेते हैं ट्रेन अंडरस्कोर x और इक्वल का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर x वेरिएबल यहाँ पर लिख देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका लिखते हैं डेटा 80 और इसके बाद ट्रेन अंडरस्कोर y लिखते हैं
और इक्वल का इस्तेमाल करते हैं, वाई वेरिएबल लिखते हैं और इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका भी डेटा लिख देते हैं 80। और देखें कॉलन इस वक्त मैं पहले इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसके बाद टेस्ट का करते हैं, टेस्ट अंडरस्कोर एक्स, और इक्वल का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर भी डेटा सेव कर देते हैं एक्स, और वेरिएबल स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर 80 लिखते हैं। अब बाद में कॉलन लिखेंगे और इसी तरह टेस्ट अंडरस्कोर वाई कर देते हैं, टेस्ट अंडरस्कोर वाई, इक्वल का इस्तेमाल करते हैं एक्स का वेरिएबल और स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर 80 पहले लिखते हैं और कॉलन बाद में लिख देते हैं, सॉरी 80, और बाद में ये लिख देते हैं। अब इसके बाद हमने जो आगे लिखना है वो लिख देते हैं, एम का वेरिएबल बनाते हैं मॉडल का और यहाँ पर लिखते हैं एम, और इक्वल का इस्तेमाल करते हैं और नाम पाई डॉट प्लॉट 1D लिखते हैं, नाम पाई डॉट प्लॉट 1D, 1D लिखते हैं और इसके बाद एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं और इसमें लिखते हैं नाम पाई डॉट पॉलीफिट, नाम पाई डॉट पॉलीफिट, ठीक है। पॉलीफिट की ऑप्शन नहीं आ रही, खुद ही हाथ से लिखना पड़ेगा। और उसके बाद पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं इधर, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं और उसमें लिखते हैं ट्रेन का पहले डेटा लिख देते हैं अंडरस्कोर एक्स का, और कॉमा का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर ट्रेन अंडरस्कोर वाई का डेटा लिख देते हैं और उसके बाद इसके अंदर एक डिजिट लिखते हैं इंटीजर 4, और इसके बाद क्या करते हैं जी, एल वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं और इक्वल नाम पाई डॉट और आगे लाइन स्पेस लिखते हैं, आगे लाइन स्पेस, और इसके आगे अब पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे और इसमें जो है वो इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं 0 1 6 और इसके बाद 100, और इसके बाद इसको क्या करते हैं प्लॉट करवा देते हैं, एलियास लिखते हैं PLT डॉट प्लॉट और आगे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं और इसमें वेरिएबल हम लिखेंगे L और कॉमा, उसके बाद हमने लिखा है मॉडल का और फिर पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं और इसमें फिर L वेरिएबल जो है वो लिख लेते हैं। और इसको अब डायग्राम को शो करवाना है हमने, तो PLT एलियास का इस्तेमाल करते हैं, डॉट शो कर देते हैं और पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं और इसको करते हैं अब सेव के बटन को प्रेस करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें रिजल्ट देते हैं। और यहाँ पर देखें एट्रीब्यूट मॉड्यूल हैज़ नो एट्रीब्यूट, और यहाँ पर प्लॉट आईडी का भी एरर आ रहा है, तो एट्रीब्यूट मॉड्यूल नाम पाएगा और इसको कर लेते हैं ठीक, और यहाँ पर लिखते हैं पॉली आईडी और यहाँ पर एक और लाइन जो है वो लिख लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं PLT एलियास लिख लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं डॉट स्कैटर, और आगे जो है वो 2 वेरिएबल लिख लेते हैं, ट्रेन एक्स का और ट्रेन वाई का, और फाइल को करते हैं सेव और कंपाइलर के बटन को प्रेस करते हैं और इस तरह का डायग्राम जो है इसमें हमें शो कर। नोमियल रिग्रेशन के मुताबिक डेटा सेट की एक मशवरे की हिमायत कर सकता है, हालांकि अगर हम डेटा सेट से बाहर वैल्यू की पेशन गोई करने की कोशिश करते हैं तो ये हमें कुछ अजीबोगरीब नताइज देगा। ब्रिंग इन द टेस्टिंग सेट
अब हमने एक ऐसा मॉडल बना लिया है जो ठीक है, कम से कम जब ये ट्रेनिंग डेटा की बात होगी तो अब हम टेस्टिंग डेटा के साथ मॉडल की टेस्टिंग करना चाहते हैं, ये देखने के लिए कि ये हमें नतीजा कोई नतीजा देता है या नहीं। तो यहाँ से मैटप्लोटलिब को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम, बल्कि नामपाई के नीचे लिख देते हैं बोर्ड नामपाई, और यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, और इसके आगे लिखते हैं इंपोर्ट, और आगे लिखते हैं R2 अंडरस्कोर R2 अंडरस्कोर, और इसके बाद ये ऐसे ही लिखा रहने देते हैं नाम डॉट रैंडम, और ये भी इसी तरह ट्रेन अंडरस्कोर, इनका डेटा इसी तरह लिखा रहने देते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं, ये जो है ना एल तक ये ख़त्म कर देते हैं इसमें से। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं R2 का हमने डेटा लेना है टेस्टिंग का, तो यहाँ पर लिखते हैं R वेरिएबल, इक्वल का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं R2 अंडरस्कोर R2 अंडरस्कोर, और इसके आगे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं और इसमें लिखते हैं टेस्ट अंडरस्कोर वाई, टेस्ट अंडरस्कोर वाई को पहले लिखते हैं और उसके बाद कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, और फिर इसके बाद लिखते हैं जी एम वेरिएबल, और एम वेरिएबल के बाद अब पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, और पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करने के बाद टेस्ट अंडरस्कोर एक्स लिख देते हैं, और उसके बाद आप करवाते हैं इसको प्रिंट आर को, प्रिंट, क्योंकि अब सारा डेटा आर में आ गया है, आर वेरिएबल में, तो आर को लिख देते हैं इसके अंदर, और इस फाइल को करते हैं सेव, बटन को प्रेस करते हैं, और ये देखें इसने जो रिज़ल्ट दिया है वो ठीक नहीं दिया, तो कहीं पर कोई गलत हो गया काम, और यहाँ पर टेस्ट अंडरस्कोर वाई अंडरस्कोर, और यहाँ पर गलती है एक्स की, यहाँ पर कर देते हैं वाई इसको, और अब इसको फाइल को करते हैं सेव, और कंपाइलर के बटन को प्रेस करते हैं। अब देखें 0 पॉइंट के आगे उसने जो ये नतीजा हमें शो करवाया 0.809 जाहिर करता है कि मॉडल टेस्टिंग सेट पर फिट बैठता है, और हमें यकीन है कि हम मुस्तकबिल की वैल्यू की पेशेन गोई के लिए मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेडिक्ट वैल्यूज़ के बारे में जानते हैं। जब हमने इस्टेब्लिश्ड कर लिया है कि हमारा मॉडल ठीक है, हम नई वैल्यूज़ की पेशेन गोई करना शुरू कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि अगर ख़रीदार यानी कि कस्टमर 5 मिनट तक दुकान में रहे तो वो कितने पैसे खर्च करेगा। तो इसको जानने के लिए यहाँ पर कोडिंग में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, देते हैं यहाँ से ख़त्म आर के वेरिएबल को और डेटा के इसका सारा, और यहाँ पर एम जो लिखा है इसको करवाते हैं अब एग्जीक्यूट, और इसके अंदर पैरामीटर लिखना भूल गए हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 6 या कोई भी फिर यहाँ पर 5 लिखते हैं, और फाइल को करते हैं सेव, और कंपाइलर के बटन को प्रेस करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें, और ये देखें 22.87 आगे इसने नतीजा ये शो करता है कि ग्राहक के $22.88 खर्च करने की पेशेन गोई की, जो कि डायाग्राम के मुताबिक लगता है।